अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। आज हम इंशाल्लाह 28वां पारा करेंगे और सूरतुल मुजादिला से शुरू करेंगे। सूरतुल मुजादिला मदनी है और इसमें 22 आयात और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तो ये इस आयत के बारे में एक मशहूर वाक़या है जो आपने सुन रखा होगा कि हजरत सौबला जो थी एक खातून थी अरब में, और उनके शौहर ने उनको कह दिया था कि तुम मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हो। तो इस तरह ये जिहार के अल्फाज थे। तो उस जमाने में जिहार करने को तलाक समझा जाता था। तो वो खातून बहुत परेशान हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि और कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझसे इस तरह कहा है, और चुपके चुपके शिकायत करने लगी और बार बार यही तकरार कर रही थी कि अब मैं क्या करूं। और ये भी कहती हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं अपने शौहर के पास उनको छोड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी तरबियत कैसे होगी वो नहीं कर सकेगा, और अगर मैं उनको अपने साथ लेके जाती हूँ तो तब तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह वो परेशान होकर बार बार इस बात की के हल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त कर रही थी। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसकी इल्तिजा सुन ली, उनकी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थी, क्योंकि इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। यानी सारी मखलूक बैक वक्त अल्लाह ताला को पुकार रही होती है और अल्लाह ताला उनमें से हर एक की अलग अलग पुकार सुन रहा होता है। तो बहरहाल उस औरत का जो वाकया था, इस वाकये की सूरत में फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली और उस मसले का हल निकाला। और अल्लाह ताला ने उस मसले का हल ये निकाला कि जिहार करने से औरत पर तलाक नहीं हो जाती है। और इसमें जो बात हमें पता चलती है इस आयत में वो क्या, कि अल्लाह ताला हर एक की अलग अलग बात सुन सकता है, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी के बस में भी नहीं है। वो लोगों की बातें इस तरह सुनता है कि अगर एक शख्स बात कर रहा है तो भी वो सुन सकता है, अगर एक वक्त में 100 लोग बातें कर रहे हैं वो भी सुन सकता है, और एक वक्त में हजारों लाखों पूरी दुनिया के लोग भी अगर उससे मुखातिब हैं तो वो सबकी एट अ टाइम सुन सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर एक की जबानें मुख्तलिफ होती हैं, हर एक की आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं, हर एक के की ज़रूरियात और उनकी हाजतें मुख्तलिफ होती हैं, वक्त भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बुलंद है, उतना बरतर है कि वो सबकी बातें एक साथ सुन लेता है। हम लोग तो एक फोन पे बात कर रहे होते हैं और कोई और आगे बात कर रहा होता है तो हम एक वक्त में दो लोगों की बातें भी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया का की जो पुकार होती है एक साथ सुन लेता है। मसलन आप देखें कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज के बाद फिर दुआओं का वक्त होता है, पूरी मस्जिद भरी हुई होती है और सब अपनी अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हर एक की पुकार सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है। अल्लाह ताला ताला तो वो जात है जो अंधेरी रात में सियाह पत्थर पर रेंगती हुई सियाह चूंटी को भी देख लेता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला के कमाल समाओ बसर की खबर है कि अल्लाह ताला छोटे बड़े तमाम उमूर को अपने समाओ बसर के साथ यानी देखने और सुनने के साथ उनका इहाता किए हुए है। और अल्लाह ताला फिर सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि मसाइल को हल भी करता है। अल्लाह ताला ने उस औरत की मुश्किल और मुसीबत को सुन लिया और उसके इजाले के लिए हुक्म भी नाजिल फरमा दिया।
और अब देखिए कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं इस उस खातून की बात सुन रही थी, मगर मुझे इसमें से कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी, और हज़रत आयशा करीब थी लेकिन उनको आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी आवाज सुन ली। फिर से ये भी पता चलता है कि वो औरत कितनी समझदार थी कि अपने शौहर की शिकायत करनी थी तो इतनी खामोशी के साथ कर रही थी कि किसी दूसरे को पता नहीं चला। कहती है वहां मामला यानी हजरत आयशा वहां मामले की तह तक भी नहीं पहुंच सकी, और ये कि मामला वहां लेकर गई कि जिससे उस मसले का हल मिल सकता था, और अपने खानदान को और घर को बचाने की उसको फिक्र थी, और बच्चों को इसकी फिक्र थी, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि उसके शौहर से उसको उसकी अलहदगी हो जाए। तो ये एक समझदार खातून की निशानी होती है कि अपने घर की बात को घर से बाहर नहीं निकलने देती है। इसके बाद आयत नंबर 2 में फरमाया, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल उनकी माएँ नहीं बन जाती हैं। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके वतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शने वाला है। तो अब इस आयत में क्या बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ जिहार का कानून बता दिया कि जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, तो जिहार करने का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें ये देखना है कि जिहार का मतलब ये होता है कि जैसे शोहर अपनी बीवी को कह दे कि तुम मेरे लिए मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो, यानी बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। तू मेरे लिए ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ। तो इस कौल से फिर शौहर के लिए बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना हराम हो जाता है, जब तक कि उसका कफारा अदा ना करे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कानून को नाजिल फरमाया कि जो लोग तुम में से अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो उनकी माएँ नहीं होती हैं। यानी किसी को माँ कहने से कोई माँ नहीं बन जाती है, और बीवी को माँ कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती है। इस बात की कोई हकीकत नहीं है। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको पैदा किया है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िहार के मामले को बहुत बड़ा और कबीह करार दिया। व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा, कि ये तो निहायत बुरी और घड़ी हुई बात है, झूठी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला गफूरुर रहीम भी है। तो जो भी कोई ऐसी मुखालिफत हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है और उसको गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 3 में, अन, हाँ 3 में फरमाया कि जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू कर लें, तो उनके जुम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करना है। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। अब किसी ने इस तरह के अल्फाज कह दिए, अब वो पलटना चाहता है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए हल अल्लाह ताला ने क्या बताया कि जो अपना कौल वापस लेना चाहते हैं यानी रुजू करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, एक गुलाम आजाद करें। और दूसरी जगह से ये भी पता चलता है कि वो मोमिन गुलाम हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन वो मोमिन गुलाम हो, सिर्फ गुलाम होना जरूरी है। और इससे ये भी पता चलता है कि इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं, शोहर पर लाजिम है कि जब तक कि वो गुलाम आजाद करके कफारा अदा ना करे, अपनी बीवी से ताल्लुक नहीं कर सकता जिससे उसने जिहार किया था। तो इतना बड़ा एक तरह का जुर्माना डालकर नसीहत की जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि जबानी कलामी नसीहत की और वो कर दिया, मुश्किल आसान करने के लिए दुआ मांग ली, तौबा कर ली, बल्कि इस मुश्किल से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अगर अपने पास गुलाम नहीं तो खरीद के आजाद करना होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपने बंदों के अमल से पूरी तरह वाकिफ है, और फिर ये कि उस जमाने में तो फिर भी गुलाम मौजूद थे, लेकिन इसके बाद फिर हर दौर में तो गुलामी नहीं होती, और इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता गुलामी का सिलसिला खत्म कर दिया। तो इसके बाद फिर अब गुलामी नहीं है, तो इसका क्या हल अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। हाँ, जो शख्स ना पाए उसके जिम्मे 2 महीनों के लगातार रोजे हैं, इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाए, और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो उस पर 60 मिस्कीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो, ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं, और कुफ्फार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। तो अब इसमें क्या बात पता चलती है कि जो आजाद करने के लिए गुलाम ना पाए,
تو اس کے پاس آزاد، اور آزاد کرنے کے لیے اس کے پاس قیمت بھی نہیں ہے، یعنی غلام کافی مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ غلام خرید سکے، تو پھر وہ کیا کرے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے کے کنٹینیو، ایک کے بعد ایک کر کے رکھنا ہے، 2 مہینے کے کنزیکٹو روزے رکھنا ہے، اور بیچ میں ایک روزہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بیچ میں سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر سزا بھی ہے، تو اس سزا سے بچنے کے لیے انسان کو سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ادب اور احترام کرنا، ان کے اقوال کو اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ سب ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کی باتوں پر کوئی آبجیکشن کرتا ہے یا ان کے فیصلوں پر ناراضگی کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اور خاص طور سے کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 6، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سب لکھا ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی ہے، لیکن آخرت میں بھی جنت سے محرومی کی بات کی گئی ہے، جو پچھلی آیت جو فرمائی جا رہی ہے نا، آیت نمبر 5، اس میں اس سے بھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو دنیا میں انسان کو عذاب ہوگا، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، تو یہ دنیا میں تو ہوگا لیکن آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، تو فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور جو سلف صالحین نے یہ بات بھی کہتے تھے اور اس بات کو قبول کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی، تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے، تو ابن سیرین نے کہا، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے یہ کہا ہے، آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اتنی اہمیت دینی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی تھی، تو آپ کی بات بھی بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ ایمان اور نبی کے اوپر ایمان، اللہ پر ایمان تو سب سے ضروری ہے ہی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی بات پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ فرض ہے ہم پر۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی کہی ہوئی بات کو، اپنی سوچی ہوئی چیزوں کو اور اپنے خیالات کو بھی بھول جاتے ہیں، انسان چند لمحوں میں اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے، اور اسی طرح اعمال جو ماضی میں کیے ہوئے تھے، عمل جو بھی ہمارے نیک عمل تھے یا برے عمل تھے، گناہ تھے، نیکیاں تھی، ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارا اعمال نامہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اور انسان سوچے گا یہ میں نے کہا تھا، اور پھر وہ انکار کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے اپنے ماضی کی کوئی تحریر پڑھیں، کوئی نوٹس بک آپ کھول کے دیکھیں، اس پہ ڈیٹ دیکھیں، کبھی ایک دن میں اپنی نوٹ بک کھول کے دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی وہ
2005 की थी या 6 की थी, इतनी पुरानी थी वो। तो मैंने कहा ये भी मैंने लिखी है, यानी इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग कभी आप देखें या लिखी हुई देखें या वीडियो अपनी पुरानी देखें तो सोचे कि ये मैं थी, ये मैंने कहा था। और बाज दफा हम उनको सुन के पढ़ के परेशान भी हो जाते हैं कि ये मेरे मुंह से बात निकली थी, ये मैंने लिखा था, ये मैं हूँ। तो इंसान दुनिया में ही अपने अमाल को याद नहीं रख सकता तो सारी जिंदगी का नामा अमाल कहाँ से उसको याद होगा। तो इसलिए इंसान को बहुत डरने की और फिक्र करने की जरूरत है, और फिक्र करते हुए जिंदगी बसर करनी चाहिए कि या अल्लाह जो भी खताएं हुई हैं, जो भी भूल चूक, जो भी मुंह से मेरी ऐसी बात निकली है जो तुझे नापसंद है, तो हमें माफ फरमाना। और खास तौर से जबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे उसके शौहर ने जबान से बात निकाली थी, तो ये भी जबान की ही चीजें होती हैं कि जो इंसान को तबाह करके रख देती हैं, कि एक एक जबान से एक जुमला निकल जाता है वो इंसान को जहन्नुम में पहुंचा सकता है। तो इंसान को जबान पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और मकसद क्या है कि इंसान डरते हुए जिंदगी बसर करे, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है। मा लिहाज़िल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। सिर्फ एक छोटा सा डॉट भी होता है उसके अंदर, अगर वो लिखा कहीं होता है तो वो भी मौजूद होता है। या किसी जगह कोई हम चीज लिखते हैं, छोटी चीज लिखते हैं, बड़ी वला कबीरा, और ना कोई बड़ी चीज, इल्ला अहसाहा, मगर ये कि उसने उसको शुमार कर लिया है, शुमार किया गया है, गिना गया है। सिर्फ यही नहीं कि लिखा गया, बल्कि लिखने के बाद उनको गिन के भी रखा गया है। और इसी तरह इंसान से कयामत के दिन मखलूक के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि इंसान ने उनके साथ क्या मामला किया था। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन सबको अल्लाह ताला उठाएगा। तो कितने डरने की बात है कि इंसान को उठाएगा, क्यों उठाएगा, उठाए जाने का मकसद क्या है। फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, इनके आमाल उनको बताएगा। उनके आमाल को बताना है कि तुम क्या करके आए हो, और जो नहीं किया था तो वो भी उनको बताया जाएगा। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तूने मेरी अयादत नहीं की। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा तूने मुझे पानी नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया। तो बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी कैसे अयादत करता, तुझे कैसे खाना खिलाता, तुझे पानी कैसे पिलाता, जबकि तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि फला बंदा बीमार था, तूने इसकी आदत नहीं की। अगर तू इसकी आदत करता तो मुझे उसके पास पाता। इसी तरह खाने के बारे में और पीने के बारे में भी उससे ये पता चलता है कि हमारे ये जो आमाल हैं, हम जो दिन भर करते रहते हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि हवा के जो झोंके से उड़ जाएंगे, बल्कि ये जमा हो रहे हैं। इंसान दूसरों के सामने मकर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने नहीं। इंसान किसी के सामने कह दे कि हाँ ये तो मैंने कभी नहीं कहा था, झूठ बोल दे, लेकिन अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता है। अल्लाह ताला इसके से हमारी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, चाहे हम जबान से बोलें या दिल में सोचें या अपने दिमाग में कोई प्लान करें, अल्लाह ताला के सामने हर चीज खुली हुई है। और अगर इस तरह का कोई गुनाह हो गया है तो इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपने गुनाहों को मिटाने की कोशिश करे। और रमजान के महीने में तो खास तौर से तस्बीह की भी आगे आयत आ रही है, तो वो तस्बीह करता रहे और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगता रहे, खास तौर से तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त। कि सहरी के वक्त का जिक्र जो है वो भी बहुत बुलंद है। और सहरी के वक्त इस्तगफार करना, ये भी बहुत इंसान के गुनाहों को मिटाने का जरिया बन जाता है। आगे फरमाया आयत नंबर 7 में, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमानों की और जमीन की हर चीज से वाकिफ है। तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह ताला उनका चौथा होता है, और ना पांच की मगर उनका छठा वो होता है, और ना इससे कम की और ना ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहां भी वो हो। फिर कयामत के दिन उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। इसमें भी देखिए क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने इल्म के साथ हर जगह मौजूद होता है और उसको सब कुछ मालूम होता है। दोबारा यही बात फरमाई कि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, जो आयत नंबर 7 है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उनको फिर बता देगा जो कुछ वो करके आए थे कयामत के दिन, क्योंकि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो इस आयत में सरगोशी के बारे में बात की गई। हमारे यहाँ
हमारे दीन में जो बुनियादी तौर पर कानाफूसी करना और कानों में बातें करना और खुसूसन किसी मजलिस में बैठकर दो लोगों को आपस में बातें करना और विस्परिंग करना, ये हमारे दीन में एक सख्त नापसंदीदा हरकत है। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई शदीद जरूरत हो, कोई नेकी का काम हो और जो सबके सामने नुमाया होकर नहीं कर सकता हो इंसान, तो फिर उसकी रुख्सत है। लेकिन ये है कि अमूमी तौर पर इस चीज से मना किया गया है। खास तौर पर अगर किसी मजलिस में तीन लोग हों और दो आपस में बातें करना शुरू कर दें, कुसर पुसर करना शुरू कर दें और तीसरे को अकेला छोड़ दें, तो वो चीज उसको गमगीन करती है। और जहाँ सरगोशी करने के लिए इजाजत है, तो वहां इंसान को ये याद रखना चाहिए कि लोगों से छुपाकर जो बात कर रहा है, अल्लाह ताला उसको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इसलिए इंसान ये ना समझे कि किसी की कान में अगर बात कर दी तो फरिश्ते उसको नहीं लिख रहे हैं, फरिश्तों को पता नहीं चलता। हाँ, बल्कि फरिश्तों को पता चल रहा होता है और वो उसको लिख भी रहे होते हैं। वो उसकी बुक ऑफ डीड्स में सब कुछ लिखा होता है। और अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ हर जगह बंदों के साथ मौजूद है। आयत नंबर 8। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोक दिया गया था, वो फिर भी इसकी रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म और ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं। और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे उन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ताला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नुम काफी सजा है, जिसमें ये जाएंगे सो वो बुरा ठिकाना है। ये आयत जो है वो मदीना के अंदर जो यहूद और मुनाफिकीन थे, और वो बाज औकात मुसलमानों को देखते थे तो क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से सरगोशियां करते थे। उनके बारे में बात हो रही है कि मुसलमानों को ये होता था कि शायद किसी आने वाले लश्कर या मुसलमानों के बारे में कोई हमले की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो चुपके चुपके एक दूसरे से सरगोशियां करते थे। तो मुसलमानों को ये फिक्र होती थी कि कहीं ये मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनके दिलों में एक तरह से खौफ आ जाता था। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन लोगों को जो ये हरकतें कर रहे थे, उन्हें चुपके चुपके कान में बात करके मुसलमानों को बता दिया कि ये मुसलमानों पर हंसते थे, इसलिए उनको रोक दिया गया। तो यहाँ खास तौर पर क्या बात पता चलती है कि गुनाह और सरकशी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये बातें करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम फलां की तो बात मानेंगे और फलां की नहीं मानेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मानेंगे और वो नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ा जुर्म था। तो यहूद जो थे खास तौर पर आपकी मजलिसों में आकर आपको क्या कहते थे, अस्सलाम वालेकुम के बजाय अस्साम वालेकुम कहते थे, जिसका मतलब था नौजुबिल्ला कि आप पर मौत वाक़ हो। तो ये जो सलाम है ये भी इंसान की एक नुमाया खुसूसियत है, तो इसमें उनको ऑन किया जा रहा है। तो हमें क्या हुक्म दिया गया है, हमें उनकी तो कॉपी हरगिज नहीं करनी है, लेकिन सलाम की बात जहां तक है तो सलाम अल्लाह ताला का नाम भी है और मुसलमानों का मुसलमान पर हक है, तो इसलिए सलाम में मुसलमानों को पहल करनी चाहिए। और मुसलमानों की गुफ्तगू का आगाज ही सलाम से होना चाहिए। और ख़ास तौर से आज के दौर में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को सलाम करते हैं जिनको वो जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जिसको आप जानते हैं उन्हें भी सलाम करें और जिसको नहीं जानते उन्हें भी सलाम करें, ताकि खूब खूब नेकियां हमें मिले। और सलाम करते वक्त ये भी आपको मालूम होगा कि एक तो होता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो कहते हैं उसको 20 नेकियां मिलेंगी। और अगर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे तो 30 दुआएं नेकियां मिलेंगी। और इसमें फिर वो बदले में जो जवाब देगा तो वो भी एक तरह से दुआ है, और इस तरह क्या होगा कि नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए हमें अमल की क्या बात है कि सलाम करने में बुखल नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों को सलाम ना करने वाला क्या होता है, बखील होता है, जो कि एक बदतरीन आदत है। इसलिए हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। आगे फरमाया आयत नंबर 9 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। ए ईमान वालो, तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियां गुनाह और जुल्म और ज्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। आयत नंबर 10। बुरी सरगोशियां बस शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे। वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर ही भरोसा रखें। तो देखें यहाँ पे खास तौर से मोमिनीन को कहा जा रहा है।
वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा रखें। तो यहाँ पे क्या हमें हुक्म दिया जा रहा है और किस चीज से मना किया जा रहा है कि जो शैतानी हरकतें और शैतानी सरगोशियां हैं, ये मोमिनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए इंसान को शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और ये जो शैतान की जो भी हरकतें हैं और ये हमारे दुश्मन की जो भी हरकतें हैं, ये हमें कोई नुकसान, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की मशीयत हो। अल्लाह ताला का जब तक हुक्म नहीं होगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शैतान भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए क्या चाहिए कि इंसान को चाहिए कि अपने दुश्मन की इन हरकतों से परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि तमाम मामला का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है और वही हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा कुशादगी पैदा करो, तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ, तो तुम उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद करेगा। और अल्लाह ताला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। तो इसमें भी ईमान वालों को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जगह कुशादा करो। तो इसमें खास तौर से जो बात पता चलती है कि कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान किसी गलत जगह पर बैठा होता है और वहां से लोगों का रास्ता ब्लॉक हो रहा होता है। तो ऐसे में जब उसको कहा जाए कि उठ जाओ, यानी ये रास्ता है, यहाँ पर ना बैठो, रास्ते की जगह है, आने जाने की जगह है, तो यहाँ ना बैठो, तो उसको फिर नाराज नहीं होना चाहिए या बुरा नहीं मनाना चाहिए। या फिर किसी और के लिए कोई जगह रिजर्व है तो उसी जगह उसको फिर बैठने देना चाहिए, किसी और की जगह पर ना बैठे। तो ऐसी बातों में इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए। और फरमाया कि इंसान की इन बातों से इज्जत में कमी नहीं होती है कि किसी को आगे कर दिया या पीछे कर दिया या खड़ा कर दिया या बिठा दिया या उसकी जगह तब्दील कर दी। ये सब कुछ मजलिस की जरूरत के तहत होता है। असल बात क्या है कि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करता है। और जो भी दर्जे बुलंद करता है वो किस बुनियाद पर होते हैं? इल्म की बुनियाद पर। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिसका जितना ईमान का दर्जा बड़ा होगा, जिसका जितना ज्यादा इल्म होगा, अल्लाह ताला की निगाह में वही उसका ज्यादा बुलंद मर्तबा होगा। जिसका जितना ज्यादा इल्म में बुलंद मर्तबा होगा, उसका ही ज्यादा ईमान, यानी ईमान में बुलंद होगा और इल्म में बुलंद होगा, तो उसका दर्जा भी उतना ही बुलंद होगा। यानी किसी खास जगह पर बैठने से दर्जा बुलंद नहीं होता। दर्जों की बुलंदी के लिए क्या शर्त है? ईमान और इल्म, ये दो चीजें जरूरी हैं। और ईमान और इल्म भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और हम इल्म और ईमान के बाद हम जो अमल करते हैं, यानी इल्म आने के बाद, पहले तो ईमान है, ईमान तो हम ले आए, और ईमान के बाद हम इल्म हासिल करते हैं, और इल्म के बाद हम जितना उस पर अमल करते हैं तो उससे दर्जों में बुलंद होती है। और ये अल्लाह ताला खूब जानता है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है कि हम इल्म के बाद कितना अमल करते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम थोड़े से भी दिल में तंगी महसूस करते हैं या थोड़े से भी दूसरे के लिए जगह बना देते हैं, किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो सब चीजों से खबरदार है, खूब देख रहा है, खूब खबरदार है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला को हर चीज का इल्म है, चाहे वो जाहिर हो, बातिन हो, दिल में छुपी हुई हो, कुछ भी हो। और नियतों का हाल भी अल्लाह ताला को मालूम है, और जिसकी जितनी जैसी नियत होगी, जितना ज्यादा इल्म होगा और जितना वो अमल करेगा, उसी के मुताबिक उसकी जजा दी जाएगी। इसी तरह फिर ये भी है कि मजलिस में बहुत लेट नहीं आना चाहिए, और फिर लेट आकर लोगों की गर्दनें नहीं फैलाना चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। तो इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए, और खास तौर से अल्लाह ताला का हुक्म समझकर कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं इस तरह, मुझे जो ऐसा हुक्म दिया गया वैसा ही मैं करूं। आगे आयत नंबर 12 में फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। ये भी एक तरह का आदाब था उस दौर में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना हो तो आपके लिए आपके सहाबा को सदका देना होता था। इसके बाद फिर इस हुक्म को खत्म कर दिया गया। फरमाया, हाँ अच्छा, हाँ अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला, यानी ये जो आयत है इसको हम देख लेते हैं वापस। 12 जो है कि ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, यानी अगर आपको पास सदका नहीं है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। क्या तुम अपनी सरगोशी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? यानी मुसलमानों को एक तरह से थोड़ी सी डांट लाई जा रही कि सदका देने से डर गए। बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया तो अब बखूबी नमाजों को कायम रखो, ज़कात देते रहा करो, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो उस सब से अल्लाह खूब बाखबर है। अब सबको पता है, सब कुछ अल्लाह ताला को पता है कि कौन किस नीयत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आया है, और अगर उसने सदका दिया है तो ये भी उसके लिए बेहतर है, और अगर किसी वजह से नहीं दे सका है तो भी अल्लाह ताला गफूर रहीम है। लेकिन हुक्म क्या दिया जा रहा है कि फाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अगर पैसे नहीं दे सकते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका नहीं दे सकते हो, तो नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। तो अगर अताअत करोगे चाहे छुप कर या सबके सामने, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो कुछ भी तुम अमल करते हो। आयत नंबर 14, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह ताला गजबनाक हो चुका है? ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही है ना उनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठ पर कस्में खा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तहकीक जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। उन लोगों ने तो अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उन लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुमी है, हमेशा उसी में रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जिस दिन अल्लाह ताला उन सबको उठा खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते थे, ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर है। यकीन मानो कि बेशक वही झूठे हैं। यानी इंसान के सामने तो कस्में खाकर इंसान बच सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कस्में खा के कोई बच नहीं सकेगा। इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है और उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। बेशक अल्लाह ताला की और उसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में हैं। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला जोर आवर और गालिब है। आयत नंबर 22, अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज ना पाएंगे, गो वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कुनबे कबीले के अजीज ही क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है और जिनकी तायद अपनी रूह से की है, और जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां ये हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे राजी है और ये अल्लाह से खुश है, ये खुदाई लश्कर है। आगाह रहो, बेशक अल्लाह ताला के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर ले कि हम भी ऐसे कामयाब लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनको अल्लाह ताला जन्नत में भेजे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और यही नहीं कि अल्लाह ताला भी उनसे राजी है। यानी जन्नत में जाने के बाद जो सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी वो क्या होगी कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला भी उनसे राजी हुआ और वो भी उनसे राजी हुए। तो ये कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है। और यही कौन है? उलाइका हिज्बुल्लाह, अल्लाह ताला का गिरोह है। तो अल्लाह ताला हमें अपने गिरोह वाला कर ले, क्योंकि अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। जो डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे वही कामयाब है। तो अल्लाह ताला हमें उन कामयाब लोगों में से कर दे। सूरत मुजादिला खत्म हुई और उसके बाद फिर हम सूरत
हशर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सूरतुल हशर। सूरतुल हशर मदनी है और इसमें 24 आयतें यानी 24 आयत और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वो गालिब बा हिकमत है। तो अल्लाह ताला की तस्बीह दुनिया की हर मखलूक कर रही है। हर मखलूक में कौन कौन आ जाता है? सारी दुनिया की मखलूक, चाहे वो जानदार है, बेजान है, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हर मखलूक अल्लाह सुब्हानो व तआला की तस्बीह बयान करती है। लेकिन पहले पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, हम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते, लेकिन वो तस्बीह कर रहे होते हैं। दरख्त भी कर रहे होते हैं, बादल भी कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े भी कर रहे होते हैं। दुनिया की हर मखलूक तस्बीह कर रही होती है। तो हम क्यों ना करें? हमें भी फिर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए, तो हमें तो बहुत ज्यादा तस्बीह करनी चाहिए अल्लाह ताला की। और इसमें जो खास तौर से सब्बाह लिल्लाहि फरमाया, सब्बाह के साथ साथ जो हम तस्बीह रूटीन में पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, यानी उसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ ही होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तस्बीह करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा ये होता है कि तस्बीह तमाम मखलूक के रिस्क की कुंजी है। तस्बीह करना सदका है। एक बार तस्बीह करने से जमीन और आसमान भर जाते हैं। 100 बार सुबहान अल्लाह कहना सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले 100 ऊंटों से अफजल है। सुबहान अल्लाह, यानी सुबहान अल्लाह एक दफा कह 100 बार कह दिया तो कितना ज्यादा उसका अजर है कि 100 ऊंटों से भी अफजल है। फिर तस्बीह करने से जन्नत में दरख्त लगते हैं। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसलसल तस्बीह करते थे, बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों से मासूम थे और गुनाहों से और खताओं से बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने दूर रखा था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तस्बीह क्या करते थे और दिन में 100 से 70 से 100 मरतबा इस्तगफार क्या करते थे और तस्बीह क्या करते थे। इसी तरह ये भी है कि एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीजान को भर देता है। तो हमारे लिए क्या अमल की बात है कि आज से आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं रूटीन बना लें कि कम से कम दिन में एक बार तो दिन में 100 बार तो ये कलमा जो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही जरूर पढ़ें। और पढ़े नहीं बल्कि इसको दिल की गहराइयों से सोच के पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानो ताला पाक है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया की भी मुश्किलात आसान फरमाएगा, गुनाहों की भी मगफिरत फरमाएगा और आखिरत की जो मंजिल है वो भी इंशाल्लाह हमारी आसान होंगी। तो ये तस्बीह भी और इसके अलावा भी जो भी तस्बीह आप करना चाहे वो जरूर करें। और छोटी छोटी तस्बीह है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, या अगर आप 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो उनको चंद हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी करके पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। और इसके अलावा दिल में जो सुकून होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि दिल में कितना ज्यादा सुकून मिलता है। वो करते वक्त आप पढ़ सकते हैं, आप खाना बनाते हुए पढ़ सकते हैं, ड्राइव करते हुए पढ़ सकते हैं, जहां मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहें। इसके बाद आगे आयत नंबर 2 में फरमाया कि वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी न था कि वो निकलेंगे, और वो खुद भी समझ रहे थे कि उनके संगीन किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। बस उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि उन्हें गुमान भी न था, और इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। वो अपने घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। बस ए आंखों वालों इबरत हासिल करो। अब इनका ये क्या किस्सा था कि क्यों ये अपने घरों को करवा रहे थे, बर्बाद करवा रहे थे। एक तो ये कि ये इस सूरत का जो नाम है हशर के साथ साथ इसका नाम बनु नजीर भी है। और बनु नजीर क्यों है? क्योंकि यहूद के कबीले के बारे में ये सूरत नाजिल हुई जिसका नाम बनु नजीर था। और ये जो आयत नंबर 2 में बताया जा रहा है कि घरों से निकाला और अपने घरों को मार रहे तोड़ रहे थे, तो ये इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि मदीने के अतराफ में, छोटी सी हम इसी में से तफसीर देख लेते हैं कि मदीने के अतराफ में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका।
हिजरत मदीना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा भी किया, लेकिन ये लोग दर बदर साजिशें करते रहे और कुफार मक्का से भी मुसलमानों के खिलाफ राब्ता रखा। यहाँ तक कि फिर एक मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए हुए थे, तो बनु नजीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से एक भारी पत्थर फेंक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालने की साजिश तैयार की, जिससे वही के जरिए से आपको बर वक्त इत्तला कर दी गई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले आए। उनकी इस अहद शिकनी की वजह से, अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना बुरा सलूक किया करते थे और कितनी बुरी बुरी साजिशें किया करते थे कि आपको जान से मारने की कोशिश की। तो जब आपको पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लश्कर कशी की और ये चंद दिन अपने ही किलों में महसूर रहे, अपने ही किलों के अंदर कैद होके रह गए। आखिरकार फिर उन्होंने जान बख्शी की सूरत में क्या किया कि जिला वतनी पर आमादगी का इजहार किया, यानी कि मुल्क से बाहर निकलने को वो तैयार हो गए, जिसको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबूल फरमा लिया। इसे अव्वल हशर यानी कि पहली बार इज्तिमा से इसलिए ताबीर किया गया कि ये इनकी पहली जिला वतनी थी जो मदीना से हुई। यहाँ से फिर ये खैबर जाकर मुकीम हो गए और वहां से भी फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में उन्हें दोबारा जिला वतन कर दिया और फिर उनको शाम की तरफ धकेल दिया, जहाँ ये कहते हैं कि ये तमाम इंसानों का फिर वहां पे हशर होगा, सारी दुनिया के लोगों का आखिरत में। आयत नंबर 3 में फरमाया, और अगर अल्लाह ताला ने उन पर जिला वतनी को मुकद्दर ना कर दिया होता तो यकीनन उन्हें दुनिया ही में अजाब देता और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मुखालफत की, उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे, यानी जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। और उनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया, जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है, और रसूल का और कराबत वालों का और यतीमों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का है, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता ना रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। ये भी आयत बहुत खूबसूरत है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो भी रसूल हुक्म दें उनको एज इट इज मानना है। ये नहीं कहना कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये रसूल का है तो हम क्यों माने, नहीं, उनका हर हुक्म मानना है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से आप रोके उससे रुकना है। आपके जो फरमान, जिस चीज के लिए हमें हुक्म दिए जाएं वो हमें करना है, हमारे ऊपर फर्ज है, और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रोका उससे हमें रुक जाना है। आयत नंबर 8, फे का माल उन महाजिर मिस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं और अल्लाह ताला और इसके रसूल की मदद करते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं, और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और अपने मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं। गो खुद को कितनी ही सख्त हाजत हो, बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद हुआ। तो इस आयत के शान नुज़ुल में एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फाका ज़दा शख्स हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के पास उनको भेज दिया, मगर वहां पे खाने की कोई चीज नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो आज रात इसकी मेहमानी करे, यानी इस मेजबानी की मेहमानी करे, तो अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। तो एक अंसारी साहबी उठ खड़े हुए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी मेहमानी करूंगा। फिर वो उन्हें अपने साथ घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। गरीब फकीर फाका शख्स, ज्यादा शख्स था जिसको थोड़ा सा खाना ही चाहिए था, तो उसको मेहमान का दर्जा दे दिया। और फिर उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के पास भेजा, मगर जब वो कुछ नहीं पाया तो फिर अंसारी ने उसको अपना मेहमान बना लिया। तो यहाँ से आप देखें कि किस तरह एक मुसलमान मुसलमान की इज्जत करता था, और आज भी
करना चाहिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत, मेहमान नवाजी, और इसी तरह की अगर कोई फाका ज़दा शख्स है तो उसको खाने पीने के लिए, आजकल तो हर एक के पास इतना माल होता है कि वो दूसरों को दे तो भी काम ना हो, लेकिन देने वाले के हाथ में बुखल ना हो, ये शर्त है। और जो जरूरतमंद होते हैं, जो वाकई जो जरूरतमंद होते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन हकीकी मानों में जरूरतमंद है। तो उस दौर में भी मुसलमानों की इसी तरह इज्जत करता था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए काम को वो अपनी खुशबख्ती समझते थे। तो उन साहबी ने अपनी बीवी से कहा कि इनसे कोई चीज बचा के न रखना, यानी देखें कि घर में कुछ जो कुछ भी ये सब ले आना, कुछ बचा के नहीं रखना। वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मेरे पास तो सिर्फ बच्चों का खाना है और तो कुछ नहीं है घर में। अंसारी साहबी ने कहा कि जब बच्चे खाना मांगने लगे तो उन्हें उन्हें चिराग बुझा देना और उनको सुला देना। आज रात हम भी भूखे रहेंगे। बीवी ने ऐसा ही किया। अब आप देखिए, बीवी भी इतनी फर्माबरदार थी, बच्चों को भी भूखा सुला दिया। फिर सुबह को जब वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, यानी जो मेजबान था वो हाजिर हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ बयान की और कहा कि अल्लाह ताला फला मर्द और औरत पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। फरमाया कि अल्लाह ताला आप पर मुस्कुराया, और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। सुभान अल्लाह, जो आयत नंबर 9 है, इन सहाबे की शान में नाजिल हुई थी कि वो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं। ये दीन की सच्ची मोहब्बत के जिसकी खातिर इंसान जिससे मोहब्बत करता है, उनके लिए बाज औक़ात अपनी जात को पीछे करके उसको आगे कर देता है। और जो अपने नफ्स की शर से और नफ्स के शोह से और तंगी से और बुखीली से बचा लिया गया, तो दरअसल यही कामयाब लोग हैं। और बात यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद और अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद को जो कोशिश है जो करता है, ये एक है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत बड़ा है। तो इंसान को बाज़ औक़ात दूसरों को बहुत समझाना पड़ता है और कहना पड़ता है, लेकिन जब बात खुद अपने ऊपर आती है, दूसरों को तो वो बहुत समझाता रहता है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो फिर वो अमल में पीछे रह जाता है। तो अब इसका इलाज क्या हो, क्योंकि शोह का इलाज क्या हो, लालच का, हिर्स का क्या इलाज हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल खर्च करने पर बखील हो तो उसे कसरत से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना चाहिए। ये अल्लाह के नजदीक सोने के पहाड़ खर्च करने से भी ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। तो देखे, इसका भी इलाज आपने बता दिया कि अगर कोई बखील है, माल खर्च करना नहीं चाहता, तो वो कसरत से तस्बीह करे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम पढ़े। और इसी तरह दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिल की तंगी का इलाज तस्बीह बताया गया। जो लोगों की बातों की वजह से आपका दिल तंग होता था, तो उसका इलाज भी तस्बीह बताया गया। यानी किसी ने तंग करा है, किसी कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसका इलाज भी तस्बीह है। पिछली आयत में भी ये बात हुई थी, पहली वाली में। तो तस्बीह पढ़ना दिल को वसी करता है, दिल को खुला करता है, दिल में आने वाले बुखुल के खिलाफ इंसान को अमल करने पर उभारता है। फिर इसका दूसरा हल ये है कि माल की हिर्स होने के बावजूद अपने पसंदीदा माल में से खर्च करना, सदका करना, ये अफजल तरीन सदका है। जो चौथे पारे में हमने पढ़ा था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, तो ये भी एक अफजल तरीन सदका है कि खुद को वो चीज पसंद हो लेकिन फिर भी वो किसी को दे दे, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और फिर माल इकट्ठा करने के बजाय साथ साथ निकालते भी रहना चाहिए। तो ये भी इंसान के लिए क्या है कि माल खर्च करेगा तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला दूसरे रास्ते से माल ले आएगा, और इस तरह ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। आयत नंबर 10, और इनके लिए जो इनके बाद आए और इनके लिए जो इनके बाद आए, जो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। ये जो दुआ है, इसमें ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए कि रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल। ए हमारे रब, बेशक तू शफकत और मेहरबानी करने वाला है। तो ये आयत दुआओं के बारे में है कि अपने मुसलमान भाइयों के हक में इंसान को दुआ मांगनी चाहिए।
اور آج کل جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے کہتا ہے وہ دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو یہ ایک تکیہ کلام کے طور پر عادت ایک ہو گئی ہے انسان کی. تو انسان خود اپنے لیے بھی دعا مانگے اور اپنے بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات آسان فرمائے. اور اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن ہر بندہ ایک دوسرے سے یہ جو تکیہ کلام کے طور پر کہنا، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہ کبھی کبھار اگر کہہ دیا، اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے یا کوئی ایک نیک انسان ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایسی چیز ہے، تو کبھی کبھار تو کہہ دیا سوکے. لیکن ہر دفعہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جاؤ تو لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. تو یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صحیح بات ہے. ہر ایک کو نہیں کہنا چاہیے، کبھی کبھار کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی. اس کے بعد آیت نمبر ہے 11. کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے. اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں. اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں. یعنی کہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا ان سے ڈرتے ہیں. اور کیوں ان کا یہ خوف کیوں ہے؟ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے. ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور تسلط اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ڈرنا تو اللہ سے چاہیے نا، کہ مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے. تو وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. آیت نمبر 14. یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. ہاں، اور یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کی آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے. گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. پہلے فرمایا کہ بے سمجھ ہیں اور یہ بے عقل بھی ہیں. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے ہی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر. جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں نا شیطان بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے. تو آج تو ہمیں شیطان بہکاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کیا کرے گا کہ میں تو اس سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ فلما کفر قال انی بری من کا، کہ میں تو اس سے بری ہوں، یعنی اس دن بری ذمہ ہو جائے گا، بالکل نکل جائے گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، کہے گا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو آج اگر ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان بیکار ہے، تو آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کو شیطان نے ہاتھ پکڑ کر بہکایا ہو، یا اس نے ہاتھ پکڑ کر کسی کو کہا ہو کہ نماز نہ پڑھو، ہاتھ پکڑ کے اس نے کسی کو برائی کی طرف دھکیلا ہو، ہاتھ پکڑ کے کسی کو کہا ہو چوری کرو؟ یعنی اتنے بے شمار برے کام ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں شیطان نے کروائے. ہاں شیطان نے کروائے، لیکن کبھی وہ مجبور نہیں کر سکتا کسی کو کہ تم ضرور غلط کام کرو. وہ صرف بہکاتا ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر انسان ان وسوسوں میں آ کر اس کی بات مان لیتا ہے اور غلط کام کر لیتا ہے اور اس کے جھانسے میں پھنس جاتا ہے. لیکن آخرت میں تو وہ مکر جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری بات ضرور مانو. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے شیطان کی بات ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے. مجھے اللہ نے بنایا، شیطان نے بنایا. تو شیطان کے وسوسے میں ہرگز ہرگز نہیں آنا ہے، اور سوچنا ہے کہ اگر میں اس کی بات مان گیا تو کل قیامت کے دن تو یہ مجھ سے بری ہو جائے گا. یہ تو کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو وہ ڈرتا ہے تو ہم کیوں نہ ڈریں؟ ہمارا تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ ہم اس سے ڈریں. تو کوشش کریں کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. اور اس شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 17. بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں
ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو ہر ایک کو دیکھنا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ اب ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، ہم نے کیا کمایا زندگی میں، زندگی کے لیے کیا کمایا اور آخرت کے لیے کیا کمایا، کل ہمیں وہاں پہ کیا ملنے والا ہے۔ اور خاص طور سے جو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے کہ آ، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہاں ابھی کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، نہیں، اللہ سے ڈرنا تقوی یہی ہے کہ اکیلے میں خوف کھانا، اور اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، تسبیح پڑھنا، سحری میں خاص طور سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے معافی کا سوال کرنا، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھوں پیروں سے کام کر رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اپنے عمل کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 19، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی پہاڑ جیسے اتنی ہیوج مخلوق ہے وہ بھی قرآن سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے، تو انسان کو تو پھر اس سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں، جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ تو یہ چند آخری کی جو دو تین آیتیں ہیں ان کو بھی یاد ہونا چاہیے، اور ان کو بھی صبح شام اپنے جو اذکار ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے، اور خاص طور اس میں جو اسماء الحسنہ کی بات کی گئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنی سارے نام آئے ہیں، قدوس بھی آیا ہے، سلام، المؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام ہے۔ تو ان سب کو حفظ کرنا چاہیے، اور صبح شام کی روٹین میں ہم کو ان کو شامل کرتے رہنا چاہیے۔ اور دن رات پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہم کرتے ہیں، تو وہ روٹین میں ہماری شامل ہونی چاہیے، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ سورت الحشر کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد سورت ممتحنہ ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الممتحنہ، سورت الممتحنہ مدنی ہے، اور اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری
मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो तो इनसे दोस्तियां ना करो। तुम उनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा पोशीदा भेजते हो और मुझे वो मालूम है जो तुमने छुपाया और वो भी जो तुमने जाहिर किया। तुम में से जो भी इस काम को करेगा यकीनन वो राह रास्त से बहक जाएगा। और अगर तुम, आयत नंबर 2 में फरमाया, और अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएंगे और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और जबान दराजी करने लगें और दिल से चाहने लगें कि तुम भी कुफर करने लग जाओ। तुम्हारी कराबतें, रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें कयामत के दिन काम न आएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह ताला खूब देख रहा है। आयत नंबर 4, मुसलमानों, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम में और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। जबकि उन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सब से बिल्कुल बेजार हैं। हम तुम्हारे अकायद के मुनकिर हैं जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाओ। हम में तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो गई, लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार जरूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज का इख्तियार कुछ भी नहीं। ए हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया और तेरी तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वगफिर लना रब्बना इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। आमीन। ए हमारे रब, तू हमें काफिरों की आजमाइशों में ना डाल और ए हमारे पालने वाले, हमारी खताओं से हमारी खताओं को बख्श दे। बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। यकीनन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना और उम्दा पैरवी है, खास कर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो। और अगर कोई रुगर्दानी करे तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है और सजावार हमदो सना है। क्या अजब के अनकरीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की, नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सुलूक व एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश निकाले दिए और देश निकाला देने वालों की मदद की। जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करे वो कतन जालिम है। आयत नंबर 10, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम उनका इम्तिहान लो। दरअसल उनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है। लेकिन अगर वो तुम्हें ईमान वालिया मालूम हो तो अब तुम उन्हें काफिरों की तरफ वापस ना करो। ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है। और जो जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वो उन्हें अदा कर दो और उन औरतों को उनके मेहर देकर उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और काफिर औरतों की नामोस अपने कब्जे में ना रखो। और जो कुछ तुमने खर्च किया हो मांग लो और जो कुछ इन काफिरों ने खर्च किया हो वो भी मांग ले। ये अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है। अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाला है। यानी जो औरतें आजाद होकर आई थी तो उनके उनके जो मुसलमान शोहर थे तो उनके मेहर उनको वापस दे दिए जाए। अगर वो मुसलमान नहीं थे तो उनकी बीवियों के मेहर उनसे नहीं लिए जाएंगे। और अगर फरमाया आगे, और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उन्हें उनके अखराजात के बराबर अदा करो और अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ए पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बहुतान ना बांधेगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने गढ़ लें और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी तो आप इनसे बैत कर लिया करें और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ करने वाला है। तो इसमें बैत की बात हो रही है और आपको बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बैत लेते वक्त औरतों के हाथों पर हाथ नहीं रखा और उनसे सिर्फ जबानी ही बैत ली थी। और फिर बैत में ये भी शामिल होता था कि पहली जाहिलियत की औरतों की तरह जेबो जीनत नहीं करेंगी, अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाएंगी
हिजाब करेंगी और नोहा नहीं करेंगी, यानी कि कोई मर जाए तो चीख फाड़ कर और गले फाड़ कर और सर टकरा कर रोएंगी नहीं, गिरबान नहीं फाड़ेंगी, इसको नोहा कहते हैं। तो ये सारी चीजों उसमें बैत में शामिल थी। फिर फरमाया कि आयत नंबर 13 में, ए मुसलमानों, तुम उन कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफिर ना उम्मीद हो जाता है। यानी जो काफिर होता है वो किस तरह ना उम्मीद हो जाता है, जिस तरह का एक मुर्दा, कि उसको उसको आखिरत की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो मुसलमान ईमान वाले बंदे होते हैं, उनके उनका हर काम आखिरत के लिए होता है, तो उनको अल्लाह ताला से उम्मीद होती है। लेकिन काफिर तो ऐसे ही नाउम्मीद हो जाता है जैसे कोई एक मरा हुआ शख्स है कि जिसके पास अब अमल करने के लिए कोई चीज नहीं है। तो ऐसे काफिरों से दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, और इंसान खुद अपना अमल करे और सोचे कि मैं जो काम करूं मुझे उसकी आखिरत में उम्मीद होनी चाहिए, कि मैं जो काम कर रहा हूँ आखिरत की फिक्र के लिए करूं और अल्लाह की रजा के लिए करूं। सूरत सात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत सफ मदनी है और इसमें 14 आयतें और 2 रुकू हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। तो यहाँ आपने देखा कि ये सूरा भी अल्लाह ताला की तारीफ से और तस्बीह से शुरू होती है। तो अल्लाह ताला की तारीफ हर मखलूक करती है, तो हमें भी मखलूक अल्लाह ताला की जितनी ज्यादा हम तारीफ कर सकते हैं वो करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तुम जो करते नहीं उसका कहना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और ये आयतें बहुत डराने वाली हैं, कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। जब वो काटे जाते फिर ठीक हो जाते। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन है? आपको मालूम है कि जो होंठ का जो हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, कितनी सेंसिटिव होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, जो वो बात कहते थे जो खुद नहीं करते थे, औरों को बताते थे, खुद अमल नहीं करते थे, जो अल्लाह की किताब को पढ़ते लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। उनके कौल और फेल पे तजाद था। इसी तरह कौल और फेल में तजाद वाले जहन्नुम का क्या हाल होगा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और जहन्नुम में डाला जाएगा। फिर उसकी आग में आते, यानी आग के अंदर उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी, और वो शख्स इस तरह चक्कर लगाएगा जैसे गधा चक्की पर गर्दिश करता है। जहन्नुम में डाले जाने वाले इसके करीब आकर जमा हो जाएंगे, कहेंगे कि ए फला, तुम्हारी ये क्या हालत है? क्या तुम हमें अच्छे काम करने के लिए नहीं कहते थे और तुम हमें बुरे कामों से रोकते नहीं थे? वो कहेगा, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे कामों का कहता था लेकिन खुद नहीं करता था, बुरे कामों से तुम्हें रोकता था और खुद करता था। यानी दूसरों को नेकी का हुक्म करना और खुद ना करना, ये उन लोगों का अंजाम है। तो इससे हर हाल में बचने की कोशिश करनी चाहिए, कि इंसान सोच कर बात करे, जो कहे उसकी कमिटमेंट को निभाए भी, वादे करे तो पूरे करे। क्योंकि बाज दफा हम ऐसे ही बात कर देते हैं, इसको हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन कोई बात जो पीछे भी हुई थी, कि हर बात लिखी जा रही है, और खासतौर से कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग, सुनने वाले, पढ़ने वाले, जब हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है और फिर हम नहीं करेंगे, तो फिर ज्यादा बड़ी पकड़ होगी। तो इसलिए खुद भी अमल करें, और जो नहीं कर रहे उनको भी इस तरफ माइल करें। और ये बहुत जरूरी है कि जो आप मुंह से बोलते हैं वो खुद भी करें, क्योंकि हम इस आयत में क्या फरमाया कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो वो खुद क्यों नहीं करते हो। तो खुद को सबसे पहले अपने आप को चेक रखना है, कि मैंने जो किसी को कहा है, मैं खुद, और खुद हम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, मेरे हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डरने की बात है कि हम दूसरों को जो कह रहे हैं हम खुद अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आयत नंबर 4 में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत है। अच्छा, यहाँ पे सफ की जो बात हो रही है, और सूरत साफात में भी ये गुजर चुकी है। यहाँ पे सफ, जो नमाज की सफ होती है, ये मायनी है, यानी फरिश्तों की भी सफे होती हैं जैसे इंसानों की होती है, और फरिश्तों की सफे बेहतरीन सफे होती हैं।
اور جس طرح پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تاروں پہ، تو وہ خوبصورت منظر سا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی، اور جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں جو ہوں گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صف جو ہوتی ہے، اچھا اس میں آگے حدیث ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑا ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا کہ 60 سال بغیر صف بنائے ایسے ہی حفاظت سے نماز جو پڑھتا ہے انسان، یہ بہتر ہے کہ صف بنا کر پراپر طریقے سے پڑھے، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن صرف اس کی درستگی اور صف کی درستگی، دلوں کی درستگی کا انحصار ہے۔ ان دو چیزوں میں کیا آتا ہے کہ نماز میں جتنے بھی گیپ آتے ہیں ان کو فل کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل جا رہا ہے تو دوسرا پیچھے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی زگ زگ لائن نہیں ہونی چاہیے بلکہ سیدھی صحیح درست قطار بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ غور سے سنیے اس کو، کہ وہ قدم جو صف کو پر کرنے کے لیے آگے، جیسے ایک انسان آگے پیچھے کھڑا، آگے دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے اور وہاں چلا گیا، تو وہ سب سے بہتر قدم ہے۔ اور آ، اس قدم کو جو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا کرتا ہے، یعنی صف کو سیدھا کرتا ہے، کہ ایک قدم جب آپ اٹھا کر آگے سے پیچھے ہوئے تو یہ سب سے پسندیدہ قدم ہے۔ اگر پیچھے جگہ خالی ہے تو پیچھے چلے گئے، آگے گیپ ہے تو آگے چلے گئے، تو یہ بہت بہترین اس کے صف کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپس کے اندر جو گھستا ہے تو پھر وہ دلوں میں بھی گھس جاتا ہے اور پھر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپ بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی بھی ہونی چاہیے، اور مردوں کے لیے تو خاص طور پر فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، استغفر اللہ۔ اور وہ دراصل منافقین لوگ ہوتے ہیں، پھر درک الاسفل من النار، ان کے لیے کیا قرآن میں آتا ہے کہ یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہم لا تجلنا منہم۔ تو آج کل رمضان میں تراویح میں ہم جاتے ہیں تو دیکھیں کہ بہت ساری سسٹرز کو آگے بھی کرو تو کچھ تو مان لیتی ہیں اور کچھ تو بالکل مانتی نہیں ہے، تو ان کو نرمی سے پیار سے کوشش کر کے ان کو اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 5 میں اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے نکلنا چاہتا ہے، بھٹکنا چاہتا ہے، خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ پھر آسان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر روز نماز میں کتنی بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ من النبیین صدیقین و شہداء و صالحین، کہ نبی، صدیق، سچے لوگ، شہید اور صالحین نیک لوگ، جو سورہ نساء میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اہدنا الصراط المستقیم تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جب پڑھیں تو صرف پڑھے نہیں، اہدنا الصراط، اہدنا جو ہے جمع کا سیکھا، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہمیں یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنے چاہیے، اور جب نماز پڑھیں تو ان آیات پر غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں بھی یہ خیال ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑھا ہونے سے بچائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 6 میں۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری
سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 8، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ واللہ متم النور ہی ولو کرہ الکافر، چاہے کافر کتنا بھی برا مانے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے۔ یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے، یا اتنا اگر نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کسی اور کی چیز کے بارے میں تو پھر کیا ہے کہ شاید وہ کسی اور قوم تو سروائیو ہی نہ کر سکے۔ لیکن ہر دور میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تعلیمات پر مسلمانوں پر ایسے ایسے الزام لگائے جاتے رہے، اور اصل دین کو چھپانے اور اس میں کاٹ چھانٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اگر کوئی اور دین ہوتا تو شاید وہ ختم ہو جاتا، لیکن دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، قرآن کو قائم رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی، وہ قیامت تک کرے گا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ واللہ متم النور ہی ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 9، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں، ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہم تجلی منہم۔ صاف ستھرے گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، کہ گھر صاف ستھرے ہوں، کچن صاف ستھرے ہوں، کمرے صاف ستھرے ہوں، واش روم صاف ستھرے ہوں، ہر چیز صاف ہو، کوئی کام نہیں کرنا پڑے ہمیں، کھانا نہیں بنانا پڑے، برتن نہیں دھونے پڑے، ہر چیز صاف ستھری ہو۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جنت عدن، فی جنات عدن، ہمیش کی کا جنت، ہمیشہ کے گھر۔ دنیا میں تو ہم کہیں چلے جائیں تو ہمیں تھوڑے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ بس اب آپ کا ٹائم ختم، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن جنت میں ایک دفعہ انسان چلا گیا تو پھر وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا ہم کو، وہ پھر ہمارا ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ اللہم تجلنا منہم، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں کر دے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور کیا ملے گا وہاں پہ، ذالک الفوز العظیم، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ملے گا، وہ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو وہ بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں وہاں پہ ملے گی، اور یہ مومنوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز ہوگی کہ وہاں ہر چیز تو ہوگی، لیکن اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کرائے۔ آگے فرمایا، آیت نمبر ہے 20، کون سی ہے، آیت نمبر 14، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ یہ تھی سورت صف، اور اب ہے سورت جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورت جمعہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب ہے، باحکمت ہے۔ تو دیکھیے یہ سورت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں بخشتا۔ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسروں لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ جمعے کی نماز کے بارے میں احکامات ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا دن ہوتا ہے، اور ہر ایک وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر علم حاصل کرنے کا اور خطبہ سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ خطبہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہوتا ہے اور نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے، یعنی ذکر الہی میں نماز تو ہے ہی، لیکن خطبہ سننا بھی عبادت ہے، اور اس لیے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ جمعے کا دن علماء نے کہا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر مقرب فرشتہ، آسمان اور زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، یعنی قیامت جمعے کے دن آئے گی تو یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہاں ہے جمعہ ہے قیامت نہ آ جائے۔ پھر یہ طہارت کا دن ہوتا ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہوتا ہے۔ پھر اس میں اسی طرح یہ کہ آخرت میں ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ملے گا، جمعہ والا جو لوگ یعنی جمعے کا جو اہتمام کرتے ہیں ان کو ملے گا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اور اسی میں مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے۔ تو یہ مزید چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جس کو ملے گا تو ظاہر ہے وہ خوشخبری بھی ہے اور وہ فلاح بھی ہے، اس کو فلاح ملے گی کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دیدار کا دن ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پھر اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ سارے کام چھوڑ کر انسان کو خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ کو اس کو ایسے گھیر لیں گے، اہل جمعہ جو ہوں گے اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے،
जिन और इंस उन्हें देख रहे होंगे और वो ताज्जुब की वजह से निगाहें नीची नहीं करेंगे हत्ता कि जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और सवाब की उम्मीद से अजान देने वालों के अलावा कोई भी उनके मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, फिर जुमे का एहतमाम करना चाहिए। कल जुमा है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुमे की जितनी भी सुन्नतें हैं उनको पूरा करें और मस्जिद जाके नमाज पढ़ें इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर फरमाया कि कुछ चीजें हैं जो पिछली आयतों की रह गई, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो आयत नंबर 4 थी, इसमें रह गए थे मेरे कुछ पॉइंट्स। मैं आपको बता देती हूँ। आयत नंबर 4 में जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। तो इसमें क्या बात पता चलती, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना भूल गई आपको इसमें। आयत नंबर 5 का, कि जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए हो। अल्लाह ताला की बातों को जुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो इसके बारे में क्या आता है कि हसन कहते हैं कि कुरान को पढ़ने का सबसे हकदार वो है जिसके अमल में ये कुरान दिखाई दे, यानी जो अगर कुरान पढ़ता है तो उसके अमल से भी पता चले कि ये कुरान पढ़ने वाला है। इब्नुल कय्युम कहते हैं कि अहले कुरान वो लोग थे जो उस पर अमल करने वाले थे, और जो कुछ इसमें था उस पर अमल करने वाले थे, अगरचे कुरान उनको जबानी याद ना भी हो तो भी वो अहले कुरान में से थे। लेकिन जो शख्स उसे जबानी याद कर ले, ना समझे ना अमल करे, तो वो अहले कुरान में से नहीं। चाहे वो कुरान के हरूफ और तजवीद को ऐसे दुरुस्त करके पढ़े जैसे तीरों को सीधा किया जाता है। तो कुरान हिफ्स करना सिर्फ काफी नहीं, हिफ्स करने का अजर तो है, लेकिन अमल नहीं करेगा तो फिर उसको क्या फायदा होगा। और इसी तरह आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हामिल कुरान के शायान शान है कि उसे उसकी रात से पहचाना जाए जब लोग सो रहे हों, उसके दिन से पहचाना जाए जब लोग खा पी रहे हों, उसके गम से पहचाना जाए जब लोग खुश हो रहे हों, उसके रोने से पहचाना जाए जब लोग हंस रहे हों, उसकी खामोशी से पहचाना जाए जब लोग बातों में मशगूल हों, उसके खुशू से पहचाना जाए जब लोग तकब्बुर और फख्र का इजहार कर रहे हों। चाहिए कि हामिल कुरान रोने वाला, यानी आंसू आने चाहिए, गमगीन हो, फिक्र आखिरत हो उसके अंदर, बुर्दबार हो, लोगों की बातें बर्दाश्त करने वाला हो, यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना, भड़क जाना और दूसरों को बुरा भला कहना, ये हामिल कुरान की अलामत नहीं होती है। कम गो हो, यानी कम बातें करने वाला हो, बहुत ज्यादा बातों शख्स भी नापसंदीदा है, बिला वजह की बातें करना भी पसंदीदा नहीं है। और कुरान पढ़ने वाले के अंदर ये ठहराव लाजमी आना चाहिए। हामिल कुरान को चाहिए कि ना तो शोर शराबा करने वाला हो, ना चीखने चिल्लाने वाला हो, ना तेज तबीयत वाला हो, यानी कि कुरान का असर उसकी अमली जिंदगी में नजर आना चाहिए। तो ये कुछ चंद बातें थी। और फिर इसमें देखे कि अहले किताब की मिसाल देकर यहाँ क्या समझाया गया कि तुम पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों की तरह ना हो जाना जो पढ़कर छोड़ देते हैं, अमल नहीं करते। तो उनकी मिसाल यहाँ जो गधे की मिसाल से बयान की गई कि इल्म तो बहुत है लेकिन अमल नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही है कि जैसे गधे के ऊपर सामान लाद दिया जाए। तो ये चंद बातें थी जो आयत नंबर 5 के बारे में थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आयत नंबर 10 तक हम कर चुके थे। इसके बाद आयत नंबर 11 है। नहीं, आयत नंबर 10 है, हाँ। नमाज के बारे में बात हो रही थी कि आयत नंबर 9 की जो हमने डिटेल पढ़ी कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पालो। और जब और जब कोई सौदा बिकता देखे या कोई तमाशा नजर आ जाए तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रसा है। यानी कि उस दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ा रहे थे तो कोई सामान बेचने के लिए कोई आ गया तो सारे लोग छोड़ के चले गए और सिर्फ 12 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए रह गए।
تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ کوئی تماشا آ جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کی طرف یہ دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو تجارت اور جو کھیل تماشے یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہتر، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے، سب سے بہتر روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے سے جو روزی ملنی تھی وہ تو شاید مل جائے، لیکن جو اللہ کے پاس روزی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ سورۃ المنافقون، سورۃ المنافقون کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں۔ اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، یہ اب نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم کو آپ خوشنما معلوم ہو، یہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں تو گویا یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی منافقین دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور باتوں میں بہت چپڑی چکنی باتیں کرنے والے اور اچھی اچھی باتیں کرنے والے، لیکن دیکھنے میں تو ایسے تھے، لیکن دل ان کے ایسے تھے کہ ہر آواز پہ ڈر جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ ان سے بچو، ایسے منافقین سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافقین کی نشانی ہے کہ وہ ان کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرتے، وہ تین چار جو ان کی خوبیاں، جو ان کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، تو وہ بھی ساری کی ساری منافقین میں ہوتی ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ یعنی مال اور اولاد میں ہم گم ہو کے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر کو ہی بھول جائیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے خاص تنبیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھول جاؤ، نماز کا وقت ہے تو ہم بچوں میں بزی ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی کپڑے ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم کیسے نماز پڑھیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں جو جس سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو سکتا ہے، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں غافل نہیں ہونا، کیونکہ ایسے ہی لوگ جو ہے خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ہرگز اس چیز سے ہمیں دور رہنا ہے، اور اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم بچوں میں اور مال میں گم ہو کے اللہ کو نہ بھول جائیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کہ موت کے وقت پھر اس کو خیال آئے گا کہ میں صدقہ کر دوں اور میں کسی کی مدد کر دوں، تو یہ تو وقت ختم ہو گیا اس کے پاس۔ تو فرمایا کہ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ مہلت تو پوری زندگی تھی لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، موت کے وقت تو پھر فائدہ کیا کہ جب اس کو مہلت ختم ہو گئی پھر اس کو خیال آیا کہ اب میں خرچ کروں۔ تو فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔
सूरत तगाबुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तगाबुन मदनी है और इसमें 18 आयत और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तमाम चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। उसी की सल्तनत है और उसी की तारीफ है और वो हर हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे भी अल्लाह की तस्बीह से आयत शुरू हो रही है। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज़े तो काफिर है और बाज़ ईमान वाले हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब देख रहा है। इसी ने आसमानों को और जमीन को अदल व हिकमत से पैदा किया। इसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और उसी की तरफ लौटना है। वो आसमान और जमीन की हर हर चीज का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जो जाहिर करो सबको जानता है। अल्लाह तो सीने की बातों तक को जानने वाला है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सीनों में जो बातें छुपी हुई हैं, हम दिल में जो बातें सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के काफिरों की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने अमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा। बस इनकार कर दिया और मुंह मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, और अल्लाह तो है ही बहुत बेनियाज सब खूबियों वाला। उन काफिरों ने ख्याल किया कि दोबारा जिंदा ना किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम जरूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया है उसे उसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर ये बिल्कुल ही आसान है। सो तुम पर अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सबको इस जमा होने के दिन जमा करेगा, वही दिन है हार जीत का। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाकर नेक अमल करे, अल्लाह ताला उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा हमेशा वो रहेंगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर दे। आगे फरमाया आयत नंबर 10 में, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीना फीहा व बिअसल मसीर। एक तरफ जन्नत की बात और अब जहन्नम की बात आ गई। दोनों का कंपैरिजन बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही सब जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। लोगो, अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो। बस अगर तुम एराज करो तो हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम। ए ईमान वालो, तुम्हारी बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस इनसे होशियार रहना। और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर कर जाओ और बख्श दो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि ईमान वालों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी बीवियां और बच्चे दुश्मन हैं। बीवियां और बच्चे दुश्मन है कैसे? अगर वो तुम्हें अमल साले और अल्लाह की अताअत से रोके तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए सिंसियर हैं। सॉरी, सिंसियर नहीं है। अगर वो रोकती हैं, अल्लाह की अताअत से रोकती हैं, नेक अमल से रोकती हैं, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, यानी आपके दुश्मन है ये लोग। इसलिए इनके पीछे लगने से बचो, बल्कि इनको अपने पीछे लगाओ, ताकि वो भी अल्लाह की अताअत करें और तुम्हारे लिए दीन के मामले में तुम्हारे मददगार बन जाएं। और इसमें जो फरमाया जा रहा है, इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, ये इनसे होशियार रहना, और अगर तुम उनको माफ कर दो, दरगुजर कर जाओ और बख्श दो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये क्यों फरमाया? इसलिए कि अगर तुम उनको माफ कर दो, इसकी वजह ये थी कि मक्का में मुसलमान होने वाले बाज मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का इरादा किया। जैसा कि उस वक्त हिजरत का हुक्म बहुत ताकीद के साथ किया गया था, लेकिन हुआ ये कि उनके बीवी बच्चे आड़े आ गए और उन्होंने मुसलमानों को हिजरत करने से रोक दिया। फिर जब बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके गए, तो देखा कि उनसे पहले जो लोग चले गए थे हिजरत करके, उन्होंने दीन में बहुत ज्यादा समझ हासिल कर ली है। तो उनको अपने बीवी बच्चों पर बड़ा गुस्सा आया और वो उनको सजा देने की कोशिश कर रहे थे।
तो उन लोगों को सजा देने से जो रोक दिया गया, जिन्होंने उनको हिजरत करने से रोक दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उन्हें माफ फरमा दिया और दरगुजर से काम लिया और उनको फिर ताकीद की कि उनको माफ कर दो। जिन लोगों ने आपको दीन से यानी कि हिजरत से रोका था, तो अपने बीवी बच्चों को माफ कर दो। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि उनको माफ कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितना करीम और रहीम है कि उनके बीवी बच्चों को भी ये नहीं कहा कि उनको सजा दो या उनको तुम बुरा भला कहो, बल्कि उनको माफ करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की भी माफी फरमा दे इंशाल्लाह, आमीन। आयत नंबर 15। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। ये भी कितनी सच्ची बात है कि माल और औलाद सबसे बड़ी आजमाइश है। ला युगादिरु सगीरतन, वो जो सूरत कहाफ में हम पढ़ते हैं, अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, के माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, माल और बेटे दुनिया की जीनत है, लेकिन जो आखिरत है वही सबसे बड़ी और सबसे बाकी रहने वाली चीज है। तो अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश से भी बचाए कि जब माल और औलाद हमारे लिए आजमाइश बन जाए, और खासतौर से दीन के रास्ते में हमारी कोई आजमाइश बन जाए कि हम दीन से रुक जाएं या दीन से पीछे रह जाएं। आयत नंबर 16। बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ, और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाएगा वही कामयाब है। यानी नफ्स की शोर से जो पीछे बात हुई कि नफ्स की शोर से बचा लिया गया, अपने नफ्स के शर से बचा लिया गया, तो वही कामयाब है। आयत नंबर 17। इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसन युदाइफहु लकुम वयगफिर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे यानी इसकी राह में खर्च करोगे, तो वो उसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमाएगा। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान, बड़ा बुर्दबार है। वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरत तगाबुन खत्म हुई और इसके बाद सूरत तलाक शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तलाक मदनी है और इसमें 12 आयतें और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसिल इद्दा वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत के दिनों के आगाज में उन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो, और अल्लाह ताला से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें या तो उन्हें कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो, या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो, और आपस में दो आदिल आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह ताला उसे काफी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउम्मीद हो गई हो, और अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत उनके वाज़ह हमल है। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा, अल्लाह ताला उसके हर काम में आसानी कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अजर देगा। अच्छा, ओके। आयत नंबर 6। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां उनके तलाक वाली औरतों को रखो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुंचाओ। और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो, और वहां मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो उनके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। ये होता है एक तकवा वाले इंसान की निशानी, कि वो तलाक के बाद भी अपनी औलाद के लिए
خرچ کرتا ہے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی جو جتنا جتنا اس کے پاس جتنی استطاعت ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت کسی شخص کو اسی حیثیت سے دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کرے گا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، ان دیکھا عذاب دیا ان دیکھا سخت عذاب۔ بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کا ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ تو یہاں پہ دوبارہ ڈرنے کی اور تقوی کی بات آ گئی کہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور اللہ سے ڈر ایسا ڈر ہے کہ جس سے انسان اپنی غلطیوں کو خود چیک کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اور اگر بندوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگ لے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ تعلقات درست ہو جائیں گے۔ اور پھر تقوی ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جنت کا راستہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور تقوی کا ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق دیا ہے تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا اور دل میں تنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آیت تھی آیت نمبر 10 کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔ یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہم تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ طلاق، اور اس کے بعد سورۃ تحریم ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ تحریم مدنی اور اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ آم، اے نبی کی بھی اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وهم ویفعلون ما یؤمرون۔
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں پھر تقوی کی بات آئی ہے۔ پچھلا جو کچھ آیتیں تھی وہ سارے جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن ہمیں کون سی آیت کو فوکس کرنا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی عمل کی بات ہو؟ تو ہمارے لیے یہ جو خاص طور سے یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، یعنی کہ وہ آگ ایسی ہوگی جس سے جو خود انسان فیول کا کام دیں گے اور انسان سے وہ آگ بھڑکے گی، اور پتھر ہوں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے اس آیت میں، اور کتنا خوفناک لگتا ہے بات کو سننا بھی کہ انسان سے خود آگ جلے گی۔ تو یہ کیا کریں ہم پھر؟ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ کیسے؟ کہ خود بھی تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر حال میں کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو آگ سے ڈرانا ہے تاکہ وہ بھی بچے اور ان کی آئندہ نسلیں بھی بچ جائیں۔ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں گزار لی، اب ہمارے بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور ان کی آئندہ کی جو جنریشن آئے گی ان کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ خوب خوب دعائیں مانگی، اور رمضان کے مہینے میں اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی طرف مائل فرمائے، ان میں سے جو بھی اگر راستے سے بھٹکے ہوئے ان کو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے، اور ان کو ہر برے راستے سے بچائے، اور ان کے اندر خاص طور سے تقوی پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں اپنے لیے بھی عمل کی بات ہے، اور فیملی والوں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ابھی تک اس سے دور ہیں، اس دین سے، اس پیاری کتاب سے دور ہیں، تو ان کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اچھا، آیت نمبر ہے 7۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم عذر بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کے نور کو بڑھا دے، لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنا نور بڑھائیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس سے نور بڑھ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ تو وہ کن کے لیے ہوگا؟ جن کا نور بہترین ہوگا، اور جو نور چمکنے والے جن کے اعضاء ہوں گے۔ تو کس طرح ہم اپنے نور کو چمکا سکتے ہیں؟ وضو کے اعضاء، وضو کے اعضاء جو ہیں وہ وہاں پہ چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو نور سے پہچانیں گے جو ان کے جسم میں ہوگا، جو وضو کے نشانات ہوں گے۔ اسی طرح نور کس طرح آئے گا؟ مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم یہاں اپنے گھر سے تو اتنی دور ہوتی ہے مسجد، ہم کیسے جائیں پیدل چل کے؟ تو بے شک پیدل چل کے نہ جائے، گاڑی تھوڑی سی دور پارک کر دیں، اور جو تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے پارکنگ کے بعد اندر تک جانے کا وہ بھی انشاءاللہ پیدل میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ ظاہر ہے ہر ایک تو اتنی دور پیدل چل کے نہیں جا سکتا، پاکستان میں وغیرہ تو قریب مسجدیں ہوتی ہیں تو چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے گھر اگر مسجد کے قریب ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ واک کر کے جائیں۔ اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ حج اور عمرہ اور پر سر منڈوانے کے لیے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے، صدقے کو نور ہی کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، کیا مطلب اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے کہ ہم ساری زندگی، اب جو زندگی گزر چکی، اب جو باقی رہ گئی ہے جتنی بھی تھوڑی بہت، تو وہ بھی ہم دین کے راستے میں نکالیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اور جو کام کریں اللہ کی خاطر کریں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی نور اس دن بڑھ جائے گا۔
आगे चलते हैं, आयत नंबर 8 हो गई, इसके बाद 9 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नम में और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थीं। फिर उनकी उन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे उनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और हुक्म दे दिया कि ए औरतों, दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। तो देखें, नबी की बीवियां थी, लेकिन चूंकि नाफरमानी की, नबी की बीवी चूंकि काफिर नहीं होती है या बदकार नहीं होती है, लेकिन वो दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था लूत की बीवी ने, हजरत लूत की और हजरत नूह की बीवी ने, तो उनको अल्लाह ताला ने दोजख में जाने वालों में शामिल कर दिया। तो हम ये नहीं कहे कि चूंकि हमारे बड़े बड़े नेक थे, हमारे बाप दादा नेक थे, तो हम भी उनके साथ जन्नत में चले जाएंगे। तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी का कि किसी का शोहर नेक है या बीवी नेक है तो वो किसी को जन्नत में ले जाएगी। ये तो हर एक का अमल उसके साथ ही होगा, और उसके साथ ही वो अमल के साथ जहां उसका रास्ता बनेगा, जितना उसका अमल होगा उस हिसाब से उसको उसका मकाम दिया जाएगा। आयत नंबर 11 में फरमाया कि और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि उसने दुआ की थी क्या, कि रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे परब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन से और उसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। तो ये हजरत आसिया की दुआ थी, जो फिरौन की बीवी थी, कि जब फिरौन ने उसको उसके ऊपर बहुत जुल्म किया, और कहा जाता है कि उसके हाथों पैरों में मेखें ठुकवा दी थी, तब उसकी जबान से ये अल्फाज निकले थे कि रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐसे ही अल्लाह ताला किसी को इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देता जो उन्होंने दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दीन की खातिर हम जो भी काम करें उसका अजर जरूर अल्लाह ताला के पास मिलेगा। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जिनको दुनिया में अल्लाह ताला का कुर्ब का शौक होता है, वो मरने के बाद भी कुर्ब की तमन्ना करते हैं। और तकलीफ से निकलने के लिए अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए। और उन्होंने, हजरत आसिया ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी और अल्लाह ताला से निजात का सवाल भी किया था, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए क्या रास्ता निकाल दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिरौन ने अपनी बीवी के दोनों हाथों और दोनों पाँव के लिए 4 मेखें गाड़ी। जब फिरौनी उन्हें छोड़कर हटते थे तो फरिश्ते उन पर साया कर लेते थे। तो उस वक्त उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह। आखिर तक बस अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके घर से पर्दा हटाकर उनको दिखा दिया, यानी जन्नत का घर भी उनको दिखा दिया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशनसीबी थी उनकी। और ऐसे ही नहीं मिल गई थी, उन्होंने जो तकलीफें उठाई थी, अपनी जान दी थी इसकी वजह से। आगे आयत नंबर 12 है। और मिसाल बयान फरमाई मरियम बिनत इमरान की, जिसने अपने नामूस की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से उसमें जान फूंक दी। और मरियम, उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तहरीम कंप्लीट हुई और पारा भी कंप्लीट हुआ। और पूरे पारे के जो चंद नुकात है वो देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या अहम बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि एहसान फरामोश होना बहुत बड़ी नाशुक्री और नाकदरी है। मोमिन निफाक से डरता है कि कहीं मेरे अंदर कोई मुनाफिकत तो नहीं, लेकिन मुनाफिक इससे बेखौफ होता है। उसको इसकी कोई फिक्र नहीं होती है, वो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता है कि उनके अंदर तो मुनाफिकत नहीं है, लेकिन मुनाफिक खुद अपने आप को मुनाफिक नहीं समझता है। और मोमिन मुनाफिकत से डरता है। तो हम जरा अपने आप को चेक करें कि हम अपने बारे में सोचते हैं या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अच्छा, इसके बाद दिल की तंगी और दिल का शौक तस्बीह की कसरत से दुरुस्त होता है। दिल में कोई तंगी है, कोई इस तरह की दुनिया की ख्वाहिश है, तो उसका इलाज भी तस्बीह है। जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, उनसे दोस्ती ना की जाए। दर्जों की बुलंदी के लिए ईमान और इल्म शर्त है। नंबर 6, मौत के वक्त सबसे बड़ी हसरत इंसान को ये होगी कि काश सदका करने का मौका मिल जाता। नंबर 7, मुनाफिकत का इलाज जिक्र है, क्योंकि मुनाफिकत अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। ये भी हम में चेक कर सकते हैं कि अगर मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ
تو میرے اندر منافقت نہیں ہے۔ تو اب زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ منافقت کا علاج ہو سکے۔ اور اگر منافقت نہیں ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر کبھی کبھی ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، دھیان سے نکل جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھا کریں کہ ہاں مجھے ذکر ضرور کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، سوائے چند چیزوں کے جو واش روم وغیرہ میں اگر ہوتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے تو۔ لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی کریں، آپ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، وہ بھی ذکر ہی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور تسبیح کی جو بات ہوئی کہ تسبیح رزق کی کنجی ہے، تو کتنی صورتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر مخلوق کرتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی ہر اس بات پر عمل کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس بارے میں بھی ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔